जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के इस बैच में परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज की आखिरी कड़ी देखेंगे। जो भी परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी के बेस पे आपके छूटे हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे रह गए हैं, आज उसकी आखिरी कड़ी है। आज इसमें हम सारे क्वेश्चनों को निपटाएंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको करने का प्रयास या कराने का प्रयास हम करेंगे। आइए देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला टाइप आज का क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर, शेष आय का 20%, 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया है, 20% किराए पर खर्च कर रहा है। यदि उसके पास अभी भी 5,760 रुपये शेष हों तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ आपसे कह रहा है। तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बड़े भले दिख रहे हों लेकिन सोल्यूशन बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। शेष आय का, अब यहाँ पे शेष वर्ड दिया है, सिंपल कह रहा है 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया, तो बच कितना रहा है 90%। और 90% को आप बोलेंगे 9/10। 10% खर्च कर दिया तो बच रहा है 90%। 90% की फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10 है आपकी। फिर कह रहा है शेष आय का, क्या यही शेष आय है आपकी? 10% खर्च कर दिया तो 90% बच रहा है, तो जो बच रहा है वही शेष आय है आपकी। शेष आय का 20% किराए पर खर्च करता है, तो ये आपकी शेष आय है। इस आय का 20% आप किराए पर खर्च कर दे रहे हैं, तो 20 खर्च करेंगे अब की बार तो कितना बचने वाला है 80%। और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/5। यदि उसके पास अभी भी 5,760 रुपये शेष बचे हों, अब ये जो अमाउंट है आपका शेष बचा हुआ अमाउंट है, इतना पार्ट बचा हुआ और पैसा आपका कितना बचा हुआ है 5,760। तो 5,760 रुपये के ये आपका बराबर हो जाएगा। सिंपल सा है, इसी को सॉल्व करना है, आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटते हैं तो 9 छंग 54, 9 चौक 36 हो गया। 4 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा 160। यहाँ पे देखिए नीचे की चीज़ें क्या है, 10 है और 5 है, तो 16 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे, तो 16 पंचे में 80 और एक जीरो यहाँ वाला और एक जीरो ये वाला, तो आपका अमाउंट कितना आ गया बच्चों 10,000। आपका पूरा का पूरा अमाउंट आ गया, तो सॉरी 8,000 आपका अमाउंट आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 8,000। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अगला क्वेश्चन आइए लेते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर, शेष आय का 20% किराए पर, शेष आय का 25% घरेलू सामग्री पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 1,000 में 80 रुपये बचे हों तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है कि 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, तो 10% खर्च करेगा तो बचेगा क्या 90%, फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10। शेष आय का 20% किराए पर खर्च करता है, तो 20 खर्च करेगा तो 80% बचेगा। 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5। शेष आय का 25% कह रहा है घरेलू सामग्री पर, तो 25% खर्च करेगा तो बचेगा कितना 75%। और 75% को बोलेंगे आप फ्रैक्शनल वैल्यू में 3/4। इतना अमाउंट आपका बचा हुआ है और जो वैल्यू बची हुई है अमाउंट क्या है आपका 1,000 में 80 रुपये इस बचत के बराबर है। सिंपल सा इसको काट पीट के बराबर करना है। 4 से देखिए 4 कट गया,
9 से ये कट जाएगा, 9 कितने 9, 9 दूना 18, 120। 3 से कटने वाला है 12, तो 3 चौक 12, 40 हो गया। नीचे बच क्या रहा है आपका, यहाँ 5 है और 10 बच रहा है, बाकी सारी वैल्यू कट गई। तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 पंचे में 20 हो गया। 1 जीरो यहाँ वाला और 1 जीरो यहाँ वाला, तो आपका आंसर बच्चों क्या आ रहा है, 2000 आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर में सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दान दे दिया और इस प्रकार उसके पास अभी भी 10,080 रुपये बचे हों तो उसकी आय क्या थी। लगभग सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप का। देखिए बैक टू बैक 2 क्वेश्चन सेम टाइप के आए हैं। वहाँ पे 1080 था, यहाँ पे 10,080 है। कुछ भी अंतर नहीं, बस थोड़ा थोड़ा परसेंटेज वैल्यू जो दिया है उसी में अंतर है, बाकी अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके आते हैं तो लगभग सेम ही टाइप के क्वेश्चन बैक टू बैक आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है 20% बड़े पुत्र को दे दिया तो बच क्या आ रहा है उसके पास 80%। 80% को क्या बोलेंगे, 4/5। फिर कह रहा है शेष आय का, तो शेष आय यही है, शेष आय का 30% छोटे पुत्र को दे दिया। 30% देंगे तो बचेगा 70% और 70% को बोलेंगे 7/10। फिर उसके बाद कह रहा है शेष बची हुई, ये जो शेष बची हुई राशि है उसका 10% एक ट्रस्ट को दान दे दिया। तो 10% ट्रस्ट को देंगे तो बचेगा क्या, 90%। फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। इतना सब कुछ देने के पास अभी भी उसके पास 10,080 रुपये आपका बचा हुआ है। तो 10,080 रुपये आज भी आपके पास सेफ अमाउंट बचा हुआ है। बस इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटते हैं इसको, देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं। 9 कन्ने 9, फिर से एक बार 9 कन्ने 9, 9 दूना 18, ये कट गया 112। अब देखो 7 से काटना है, 7 से काटते हैं इसको, तो 7 से काटेंगे तो 7 कन्ने 7, 7 4 11, तो 7 6 42, 160 हो गया। फिर देखो 4 है तो 4 से भी काट देते हैं, 4 चौक 16, 40 हो गया। अब बच क्या रहा है, नीचे देखो 10 10 हैं और 5 हैं, तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे। ये तीनों वैल्यू इधर से उधर जाएंगी तो मल्टीप्लाई होंगी। तो 4 पंचे में क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 हो जा रहा है। 1 जीरो यहाँ वाला और 2 जीरो ये 10 वाले, तो आपका अमाउंट क्या बन रहा है, 20,000 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर आपका बन रहा है। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करना बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा केयर करके इनको फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इक्वल करके कैलकुलेट करके काट पीट के बराबर करने हैं और आंसर आपके आसानी से आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा चेंज है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम का मतलब ये है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। तो हाई स्कूल का एग्जाम तो आप सभी लोगों ने दिया ही होगा। तो हाई स्कूल में फर्स्ट टाइम जब आपने परसेंटेज निकालना सीखा होगा कि हमारे 600 में इतने मार्क्स आए हैं तो कितना परसेंट बन रहा है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे एग्जाम हॉल में। कह रहा है किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर 30% अंक आप पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ कह रहा है। एक छात्र 145 अंक पाया और वह 5 नंबर से 5 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक, तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है और पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो 30% पाया हुआ होता तो फिर पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे पाया कितना है, 145 पाया है और 5 नंबर से फेल हुआ है। तो अगर 5 नंबर और आप उसे दे दें तो फिर वो पास हो जाएगा, क्योंकि 145 नंबर वो पाया हुआ है।
जो भी बच्चा, जो भी छात्र एग्जाम में बैठा था 145 नंबर प्राप्त किया है और वह 5 नंबर से, 5 अंकों से फेल हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो 30% पाया होता तो पास हो जाता, लेकिन पाया कितना है 145 और 5 नंबर से फेल हुआ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 150। अगर वो 150 नंबर पूरा पाया होता तो पास हो जाता, या तो 30% पाया होता या 150 नंबर पाया होता। इस वजह से दोनों को हमने इक्वल करके लिख दिया कि इतना नंबर अगर वो पाया होता तो फिर पास हो गया होता। तो 30% बराबर इतना है। कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो पूर्णांक क्या होता है 100% किसी भी एग्जाम का। तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 5 बार 5 आया, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो। तो आपका आंसर क्या आ गया 500। परीक्षा का पूर्णांक क्या था बच्चों 500 था आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूर्णांक पूछ रहा है। 40% पाया होता तो पास हो जाता, 175 पाया है 25 से फेल हो गया है तो पास करा दीजिए, 25 नंबर दे दीजिए, किसी को फेल नहीं कराइए। तो 75 और 25 दोनों जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 40% बराबर में 200। तो फिर पूछ रहा है कि 100% बराबर में क्या होगा। तो 0 से 0 आपने खत्म कर दिया, 4 से काटा 20 को तो 5 बार, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ा दिया, तो 500 इसका भी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसी परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बैक टू बैक 3 क्वेश्चन है। हालांकि आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन हम लोग तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एग्जाम में एक ही आएगा तो आप लोग वहाँ पे आसानी से बना पाएंगे। तो सिंपल से देखिए, कह रहा है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। तो वन लाइनर है, थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा 20% पाया, 30 अंकों से फेल हो गया, तो फेल नहीं कराना है, आपको पास कराना है। तो 20% पाया, 30 से फेल हो रहा था तो 30 नंबर दे दिया आपने तो पास हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% अंक पाया। एक अन्य छात्र है 30% पाया, 20 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो आपको केवल पास कराना है। जितना नंबर ज्यादा पाया उतना लेस कर देना है। तो 20 नंबर अधिक पाया है तो 20 नंबर इसमें से माइनस कर दो। 20 नंबर आपने क्या कर दिया, माइनस करा दिया। तो ये भी पासिंग मार्क है आपका और उधर भी पासिंग मार्क है, दोनों तरफ में पासिंग मार्क है। ये भी पासिंग मार्क है और ये भी पासिंग मार्क है, इस वजह से इक्वल का साइन लग गया। अब इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि ये भी ना लिखना पड़े। करना क्या है कि देखो, इन दोनों को एक साइड, जो परसेंटेज वैल्यू इन दोनों को एक साइड में लाएंगे तो 30 और 20 का अंतर क्या होगा 10%, और एक माइनस है और एक प्लस है, इन दोनों को एक साइड में लाएंगे या फिर इसको इधर ले आएंगे तो 30 और 20 क्या होगा 50 होगा। तो 10% बराबर में 50, तो 100% बराबर क्या हो रहा है 500। तो आपका परीक्षा का पूर्णांक क्या आ गया 500 आ गया। लेकिन इस तरीके से भी एग्जाम आपको बनाना नहीं है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, अगर एक ज्यादा पा रहा है और एक कम पा रहा है, तब 2 लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, एक बच्चा पासिंग मार्क से थोड़ा सा ज़्यादा पा रहा है, एक बच्चा ऐसा है जो पासिंग मार्क से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, परसेंटेज वैल्यू जो दोनों दी गई हैं, जो भी दोनों परसेंटेज वैल्यू आपकी दी गई, उनका अंतर, उनका क्या करेंगे अंतर। तो 20 और 30 दोनों का अंतर क्या आ रहा है 10%। और जो दोनों अंक दिए गए हैं
एक में ज़्यादा पा रहा है और एक में कम, उन दोनों को, उनका योग करेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन दोनों को घटा लेना है, इन दोनों का योग करना है, दोनों को एक दूसरे के क्या करना है, इक्वल करना है। और वो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया या फिर ऐसा हमने क्यों किया। तो 10% बराबर क्या आ गया, 50, तो 100% बराबर आ गया 500। आपका आंसर आया पहले का। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो पहला वाला आ गया। एक ही ऑप्शन हमने दे रखा है इन तीनों क्वेश्चन के लिए, तो पहले वाले के लिए तो आपका ऑप्शन ये बन रहा है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 500। अगला कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था, न्यूनतम उत्तीर्णांक यही है, या तो ये है और या तो फिर ये है, इन दोनों में से कोई भी एक। कि 20% और प्लस में 30 ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है, या फिर 30% माइनस में 20 ये उत्तीर्णांक है। चाहे वो 20% पाएगा उसमें 30 जोड़ देंगे तो उतना, चाहे वो 30% पाए 20 घटा दीजिए तो उतना, ये दोनों आपके पासिंग मार्क हैं या फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक हैं। तो निकाल लेते हैं। 500 आपका पूर्णांक था, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 500 का क्या निकालेंगे, 20% और प्लस में 30, यहीं से निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 पंचे में 100 और 100 और 30 क्या हो जाएगा, 130। तो आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है 130। एक क्वेश्चन और है आपका, कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हाई स्कूल में आपने परसेंटेज निकाला होगा कि कितना पासिंग मार्क्स है, कितना प्रतिशत पासिंग मार्क्स है, आपने कुछ नंबर गेन किया तो फिर वहाँ पे भी आपने फाइंड आउट किया होगा कि हमारा कितना परसेंटेज बन रहा है। एग्जाम में नंबर कोई नहीं पूछता कि कितने नंबर पाए, ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कितना परसेंटेज बना है, कितना प्रतिशत बना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते थे आप। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, कह रहे न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था, 130, कितने में से पाए हैं, 500। टोटल नंबर क्या है 500। परसेंटेज निकालते थे आप क्या करते थे, गुणे 100, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो आपने खत्म कर दिया। 5 से काटा 130 को, तो 5 दूना 10, 5 छंग 30, तो आ क्या गया 26%। कितना है बच्चों, 26%। तो ऑप्शन नंबर डी तीसरा वाला आंसर हो गया आपका 26%। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आपका, तो इन तीनों में से कोई एक ही आने वाला है, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे थे, तो एक साथ हमने आपको तीनों करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं इस टाइप का। ये क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 30% और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम का 40% प्राप्त करता है और वह उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने बता रखा है, क्या करना था, परसेंटेज जो वैल्यू दी गई उनको अंतर। तो 30 और 40 का अंतर कितना, 10%। 30% और 40% का अंतर आपका क्या बन रहा है, 10% बन रहा है। इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 30 20 कितना बन रहा है, 50। 10% बराबर में 50 बन रहा है, तो 100% बराबर में आपका क्या बन रहा है, 500। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या हो गया, 500, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, 30% प्लस में 20 या फिर 40% माइनस में 30। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 500 का 30%, 30% और प्लस में 20, क्योंकि 20 नंबर से फेल हो रहा था तो 20 नंबर देके पास कराओ। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 3 15, 150 20 70, 170 आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 170। अगले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया, 170, ऑप्शन नंबर ए। पहले वाले का ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना पाया, 170 पाया है 500 में से, परसेंटेज है तो गुणे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिया, 5 से काटिए 170 को, 5 3 15, 5 चौक 20, तो 34% आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। आइए अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें टाइप में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ये है, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हों। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ऐसा कुछ बताना है। तो वेन डायग्राम पे आधारित प्रश्न है ये, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, देखने में बड़े होते हैं लेकिन सोल्यूशन आपका बहुत ही छोटा होने वाला है। यहाँ पे कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में पास हुए हैं, जबकि 40% दोनों में पास हुए हैं। तो आपको सिंपल सा वेन डायग्राम बनाना है। 2 सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है और एक है आपका मैथ। फिल कैसे करना है वो हम बता दे रहे हैं आपको, फिल कैसे करना है। पहले दोनों वाला कॉलम फिल करना है। कह रहा है 40% छात्र दोनों में, जो दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, 40% यहाँ पे हमने भर दिया कि 40% दोनों में पास हो रहे। फिर उसके बाद अलग अलग भरेंगे। कह रहा 60% अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में टोटल 60 होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए 60। 40 आपने भर दिया तो बच कितना रहा है 20। मैथ में टोटल 70% है, 40 आपने मैथ में भर दिया क्योंकि मैथ का कॉलम देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो बच कितना रहा है 30। टोटल मिला के 40 3 70 2 90, ये पासिंग है। कह रहा 60 इसमें पास हुए, 40 दोनों में पास हुए, 70 उसमें पास हुए, तो सबको मिला करके अगर हम देखें तो पास कितने हुए हैं आपके, 20 यहाँ पास हुए, 40 यहाँ पास हुए, 30 यहाँ पास हुए, 20 40 30 70 20 90, 90% टोटल बच्चे आपके पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं 10%, क्योंकि कोई भी चीज़ फेल पास सब मिला करके 100% होता है, और 90% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए बच्चों 10% आपके बच्चे फेल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 10%। कितने बच्चे आपके फेल हुए 10%। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ये क्वेश्चन है सेम वेन डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 70 अंग्रेजी में, 60 दोनों में पास हुए। तो छोटा सा एक वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे स्पेस छोटा सा है, बाकी एक ही स्पेस से छोटी सी जगह में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक ये है और एक ये है, गणित है और इंग्लिश है, तो एक तरफ मैथ है और एक तरफ आपका इंग्लिश है। ये 2 सब्जेक्ट हैं मैथ और इंग्लिश के। अब इसमें फिल कराना है। कह रहा है सबसे पहले फिल क्या करना है 60% जो दोनों में है वो फिल करना है। 60% दोनों में पास हुए हैं, तो यहाँ पे आपने फिल कराया 60। अब कह रहा है देखो ऊपर कि 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में। ये 2 डाटा आपका और दिया है। तो इंग्लिश में कितने हैं 70% है और 60 भर दिया है इंग्लिश में आपने, तो बच कितना रहा है 10। मैथ में टोटल 80% है, 60 आपने फिल कर दिया तो बच कितना रहा है 20%। अब पूछ क्या रहा है, एक चीज और दिया है। कह रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 45 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है आपकी 45 है। तो आप देखिए ये सब पासिंग मार्क है, ये सब क्या है पास, 60 20 80 और 10 90। 90% पास हुए हैं, तो फिर यहाँ से हम डाटा जो निकल के आ रहा है क्या निकल के आ रहा है कि 10% फेल हुए होंगे। 10% बच्चे आपके फेल, 60 10 70 70 और 20 90, 90% बच्चे टोटल आपके पास हो गए। तो फेल कितने हो रहे हैं 10% बच्चे फेल हो रहे हैं। और फेल बच्चों की संख्या भी दी गई है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं टोटल 45 बच्चे। तो 10% बराबर में 45 दिया है, तो 100% बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 450। तो आपका आंसर क्या आ रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे वहां पे 450 बच्चे थे। तो पहला वाला कुल छात्रों की संख्या बताइए, तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो गई 450। कुल छात्रों की संख्या क्या हो गई 450। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 450। आपको याद रखना है कि एसएससी जीडी आपके जीडी के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं,
इन सब जो भी क्वेश्चन दिए गए आपके सामने, इन सब में से कोई एक ही आने वाला है, लेकिन जितने भी संभावित क्वेश्चन इस डाटा पर बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने एक में ही लिया हुआ है। तो आपको समझ लेना है सारे चीज़ों को, लेकिन एग्जाम में आएगा तो इनमें से कोई एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या करा है, केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो केवल गणित वाला पोर्शन को देखो, गणित वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक पूरा, मैथ वाला पोर्शन आपका यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन केवल गणित कह रहा है तो केवल गणित 20 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका केवल गणित है। मतलब 20% बच्चे केवल गणित में पास हुए हैं। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है कि 450 टोटल बच्चे हैं, 450 का आपको 20% निकालना है। तो स्पेस एक नया पेज ले लेते हैं या फिर इसी में जगह है यहाँ पे कर देते हैं, इतना स्पेस बहुत है सॉल्व करने के लिए। दूसरे क्वेश्चन का क्या जवाब है आपका, टोटल 450 है, 450 का क्या निकालना, केवल मैथ, केवल मैथ मतलब 20%। तो हमने इसको 0 से 0 खत्म कर दिया। 45 का 2 गुना करेंगे तो आपका आके आ जाएगा 90 आ गया। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर बच्चों क्या आ रहा है, 90 आया। कि केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे है केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था आपका 450। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो केवल अंग्रेजी देख लेते हैं कि केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी, इसी स्पेस में सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, केवल अंग्रेजी। तो केवल अंग्रेजी कहाँ पे है, ये है इंग्लिश, केवल इंग्लिश में 10% है। तो 450 का हमें क्या निकालना है, 10%। तो 0 से 0 खत्म किया आपने, 45 का एक बार मल्टीप्लाई किया तो 45 आ रहा है। तो केवल इंग्लिश में आपके कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे मात्र हैं जो पास हुए थे। तो 45 तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो दोनों विषयों में कितने आपके उत्तीर्ण हैं बच्चों, दोनों में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है, दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो दोनों में कितने हैं 60, 450 का 60%, 450 का 60%। 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, 270। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 270 आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन लेते, अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो अंग्रेजी में कितने हैं, अंग्रेजी में टोटल 60 और 10। देखो केवल अंग्रेजी कहेगा तो केवल अंग्रेजी 10 है, और अगर कह रहा है आपसे कि अंग्रेजी, तो पूरा का पूरा अंग्रेजी यहाँ से यहाँ तक है, 60 और 10 70% है। वही सेम मैथ में अगर कह रहे केवल मैथ, तो केवल मैथ में 20 हैं, और मैथ में कितने हैं, तो 60 और 20 80 हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो अंग्रेजी में कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 450 था, 450 का इंग्लिश में है 70%, टोटल इंग्लिश में 70। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका, 315 बच्चे ऐसे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्या है 450, गणित में कितने थे टोटल 80%। तो 450 का हमें निकालना है 80%। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 32 4 36, 360। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ रहा है, 360। तो इतने सारे क्वेश्चन इस एक ही डाटा पे बन सकते हैं, आप बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। एग्जाम हॉल में इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन आपके सामने होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अगर करके जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी आए आप बहुत आसानी से एग्जाम हॉल में इनका ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगला सवाल लेते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 75% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में। यदि दोनों विषयों में फेल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 25 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दोनों में, 25 है।
50% दोनों में है, 70% अंग्रेजी में है, 75% गणित में है। ये कुछ डाटा आपका दिया हुआ है। आइए इसका वेन डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर बैक टू बैक सारे क्वेश्चन करने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके। तो ये वेन डायग्राम हम छोटा सा बना दे रहे हैं। दोनों में कितना है? 50 है। दोनों का मिक्स डाटा क्या है? दोनों में 50। उसके बाद क्या कह रहा है? 75% गणित में। मान लेते ये वाला मैथ का है, ये वाला इंग्लिश का है। मैथ में टोटल 75 है, 50 भर दिया तो बच कितना है? 25 बच रहा है। बच कितना रहा है? 25। इंग्लिश में कितना है आपका? 70% है, 50 भर दिया आपने इंग्लिश में तो बच कितना रहा है? 20%। अब देख लेते हैं 50 20 70, 70 में 25 जोड़ेंगे तो 95 आ रहा है। इसका मतलब ये है इन तीनों को जोड़ने पे 95% बच्चे आपके पास हो रहे हैं। तो फेल कितने होंगे? मात्र 5% बच्चे आपके फेल हुए होंगे। और 5% बराबर आपका दिया हुआ है कि 25 छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए थे। तो 5% बराबर दिया है 25, तो 100% बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? 5 से काटेंगे तो 5 बार, तो आ गया आपका 500। तो टोटल बच्चा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके? 500 छात्र ऐसे हैं, 500 विद्यार्थी हैं इस एग्जाम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कुल छात्रों की संख्या, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका क्या? 500। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 500। फिर कह रहा है केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। सेम, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन। केवल गणित में 25% है, तो 500 का 25% निकालना है। बहुत आसानी के साथ आप बना पाएंगे। इतनी सी जगह हम लोग के लिए पर्याप्त है। इतनी सी जगह में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? केवल गणित में कितना है? 25%। तो टोटल है 500 और 500 का हमें निकालना क्या है? 25%। 500 का क्या निकालना है? 25%। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटेगा। 25 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 25 पंचे 125। तो केवल गणित में कितने हैं बच्चों? 125 है आपके। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? 125 हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो केवल अंग्रेजी का देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन केवल इंग्लिश में 20% है, तो 500 का कितना निकालना है आपको? 20% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किया, 20 पंचे 100 आ रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 100। केवल इंग्लिश में 100 बच्चे ऐसे थे जो पास हुए थे। फिर कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो दोनों विषयों का डाटा देख लेते हैं क्या है। दोनों विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, दोनों में कितना है? 50% है। दोनों में कितना है? 50। तो 500 टोटल छात्र थे, 500 का आपको निकालना है 50%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50, 5 पंचे 25, 250। तो आपका आंसर क्या रहा बच्चों? 250। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 250। आगे कह रहा है अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो इंग्लिश में कितने हैं टोटल इंग्लिश में कितने हैं? 50 20 70% है। तो 500 का हमें निकालना है 70%। तो 500 का 70% निकाल लेते हैं, वो भी आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां 500 है। कह रहा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का डाटा आपका 70% है, तो 70% कर देंगे। 7 पंचे 35, 350 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 350 आ रहा है। एक लास्ट बच रहा है, कह रहा है गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बता दो। तो गणित में बच्चों देख लेते हैं कितने हैं। मैथ में 50 और 25 आपके टोटल बन रहे हैं 75%। तो हमें पूरा डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेस है, बना देते हैं यहीं पे कि 500 का 75% हमें चाहिए। 500 का 75, 2 जीरो से 2 जीरो आपने खत्म किया। 5 से मल्टीप्लाई करना है 75 में, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37। तो 375 बच्चों आपका आंसर आ रहा है लास्ट वाले का। तो गणित में कितने बच्चे
375 बच्चे ऐसे थे जो पास हुए। लेकिन एग्जाम हॉल में बच्चों ध्यान रखना है, इन सारे क्वेश्चन में से कोई एक ही आपका आने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप में। ये क्वेश्चन है लगभग सेम टाइप का है लेकिन छोटा है। इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन बनेगा आपका। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक समूह में 7 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 6 लोग पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल 1 लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है, तीनों भाषा बोल सकता है, और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा बोल सकते हैं। अब पूछ रहे समूह में कुल कितने लोग हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इंग्लिश है, हिंदी है और पंजाबी है, 3 लैंग्वेज है आपकी। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ये हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया और ये आपका पंजाबी हो गया। तो वेन डायग्राम बना दिया हमने। अब डाटा फिल कर लेते हैं जो भी दिया गया है आपका, कि क्या क्या डाटा दिया है। तो सबसे पहले तीनों वाला कॉलम फिल करेंगे। कह रहा है केवल एक व्यक्ति तीनों भाषा बोलता है, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषा बोलता है, तो तीनों वाले कॉलम में एक फिल कर दिया। फिर कह रहा है 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति वाला कॉलम आपका कौन सा है। कह रहा है 2 व्यक्ति केवल, ध्यान दीजिए केवल वर्ड भी जुड़ा हुआ है, 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा बोल सकते हैं। तो केवल 2 वाला कॉलम ये है, ये है, ये है। इन तीनों जगहों में से चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं पर भी आप 2 लिख सकते हैं। आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम एक जगह ही लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद अब सारे डाटा हम लोग फिल कर लेंगे, क्योंकि तीनों वाला भी फिल कर लिया, 2 वाला फिल कर लिया। तो अब हम सिंगल डाटा फिल करेंगे। कह रहा है समूह के 7 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले कॉलम में टोटल 7 लोग होने चाहिए। 2 1 3 भर दिया तो बच क्या रहा है 4। 15 लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाले कॉलम में 15 होने चाहिए। 2 1 3 भरा तो अभी बच कितने रहे हैं, 12 बच रहे हैं। 6 लोग पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी वाले कॉलम में 1 भरा है आपने, 6 तो 5 बच गया। बस अब कुछ करना नहीं, पूछ रहा है तो समूह में कुल कितने लोग हैं, तो सबको काउंट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा 4 2 6 1 7 12 7 19 19 5 23 19 5 24। आपका आंसर बच्चों क्या आ गया 24। आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 5 1 6 4 2 6 6 6 12 12 12 24। तो 24 आपका बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे 2 लिख के फिल कर रहे हैं, आप यहाँ पे अभी रख करके एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी चेक करिएगा। तीनों में से कहीं पर भी 2 डाटा आप फिल करके देखिएगा, हर जगह से आपका आंसर 24 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, चुनाव पे आधारित प्रश्न है ये। तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जीडी के एग्जाम में चुनाव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आइए आज सॉल्व करते हैं कि चुनाव के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से चुनाव हार गया, तो टोटल कुल कितने मत पड़े थे ये आपको बताना है। तो चुनाव पे जब भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये समझना होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव में हार जीत का फैसला किन लोगों में होता है। तो चुनाव में हार जीत का फैसला बच्चों टॉप के 2 लेवल, जो सबसे ऊपर के 2 लेवल, एक तो जीतता है और एक उससे जो सेकंड लेवल पे पाता है। तो जो जीतता है वो सबसे नहीं जीतता है, वो जीतता किससे है, निकटतम प्रतिद्वंदी से। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से वो चुनाव जीतता है। जब भी चुनाव का परिणाम आता है न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी आप देखते हैं, तो हार जीत का फैसला कैसे लिखा जाता है कि इन्होंने इस पर्सन को या इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इतने मतों से पराजित कर दिया, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आता है, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। तो हार जीत का फैसला केवल 2 ही लोगों में होता है। चुनाव चाहे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, कितने भी लोग लड़ें, वो मायने नहीं रखता है। केवल हार जीत 2 लोगों में, एक निकटतम प्रतिद्वंदी और एक जो जीत रहा है, उन्हीं दोनों में हार जीत का फैसला होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30% लेकर 16,000 मतों से हार गया।
तो कोई भी चीज़ बच्चों देखो 100% होती है। चुनाव की प्रक्रिया जो भी हुई होगी, टोटल जो वोटिंग होगी 100%। डाटा में कह रहा है कि एक लोग 30% पाए, तो कन्फर्म है कि दूसरा पर्सन 70% पाया होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% होना चाहिए। अब हार जीत का फैसला है। जो 16,000 वोट हैं, ये ना तो 30,000 है और ना ही 70,000। एक 70% पाया, एक 40%, तो कितने वोटों से ये जीता है? 40% वोटों से जीता है, क्योंकि ये इतना वोट पाया, इतना वोट, तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि कितने वोटों से वो जीत गया। तो 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 40% मतों से वो जीता, या फिर 40% मतों से ये हारा है। और कितने वोटों से हारा है? 16,000 वोटों से। और कितने प्रतिशत वोटों से हारा है? 40% वोटों से हारा है। तो 40% बराबर आपका क्या दिया है? 16,000। और पूछ क्या रहा है बच्चों? कितने मत पड़े? कितने मत पड़े मतलब 100% आपसे पूछ रहा है। तो 40%, 1 0 से 1 0 काटे, 4 से काटे तो 4 बार, तो आया क्या? 400। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 400। तो पहले से था, 2 0 और बढ़ गए, तो 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 40,000। तो टोटल वोटिंग आपकी कितनी हुई थी? 40,000 मत इस एग्जाम में, इस चुनाव में पड़े थे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 60% पाया है और एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ है। तो आप ये बताओ, एक 60% पाया है तो दूसरा वाला 40% पाया होगा। इसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी रहा होगा 40%। और हार जीत का फैसला दोनों के अंतर से होता है। तो दोनों का अंतर कितना है? 20%। 60 में से 40 जाएगा तो 20%, और 20% बराबर 14,000 आपका दिया हुआ है कि 20% बराबर कितना है? 14,000 दिया है। अब इसमें यह नहीं पूछ रहा है कि कुल कितने वोट पड़े थे या टोटल कितने वोट पड़े थे, ऐसा नहीं कह रहा है। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। तो जीतने वाला प्रत्याशी कौन है? यही है जो 60% मत पाया है, यही है आपका जीतने वाला प्रत्याशी। तो 60% निकाल लेंगे इसको, 20% बराबर इतना, तो 60% बराबर कितना? तो 1 0 से 1 0 आपने खत्म किया, 2 से काटा यहाँ पे तो 700 आ गया, तो ये तो आया 700। अब कह रहा है 60% बराबर कितना? अभी 100% बराबर भी निकाल सकते हैं आप। तो 60% निकालेंगे तो 60 का इधर गुणा करा देंगे, सिंपल सा। 7 6 42, 1 2 3 0। तो आपका आंसर बच्चों क्या आ गया? 42,000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक चुनाव में 6 दलों ने भाग लिया और परिणाम पाई चार्ट में दर्शाया गया। पाई चार्ट में एक दल का कोण 135, यदि उसे इतना मत मिले तो कुल कितने वैध मत डाले गए? ऐसा कुछ कह रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है। पाई चार्ट क्या होता है? तो पाई चार्ट नॉर्मली आपने देखा होगा, इस टाइप का कुछ चार्ट रहा होगा, उसमें ऐसा 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 बताया गया कि इतना परसेंट ये, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, ऐसे, या फिर इतना डिग्री, इतना डिग्री, इतना डिग्री, ये सब लोग पाए हैं। और टोटल पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का होता है पूरा का पूरा पाई चार्ट। जैसे परसेंटेज में कोई चीज़ 100% होती है, वैसे पाई चार्ट में टोटल वैल्यू क्या है आपकी? 360 डिग्री की होती है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 135 कोण था। इस पाई चार्ट में एक दल का कोण 135 था, उसने इतना मत मिले तो कुल कितने मत मिले? तो 135 डिग्री बराबर इतना, तो 360 डिग्री बराबर में कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 135 डिग्री बराबर में है 21,960, तो 360 डिग्री
बराबर में क्या होगा, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। कट पिट करके बराबर करना है, 135 से इसको डिवाइड देना है, 360 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको काटते पीटते हैं और आंसर लाने का प्रयास करते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते में 35, 5 से ये भी कटने वाला है, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 9 45, 5 दूना 10, ये इतना बड़ा अमाउंट आ गया। अब हमें लग रहा है 9 से कट जाएगा, तो 9 से काट लेते हैं। तो 9 तिया 27 3 बार, 9 चौक 36 4 बार कट गया, 36 4 3 7 79, 9 अट्ठे में आपका 72 हो गया, 72 हो गया, 79 था आपका, तो फिर से 7, फिर 9 अट्ठे में 72, इतना बड़ा अमाउंट आ गया। अभी भी 3 है, तो 8 8 16, 16 4 में आपका 20 हो रहा है, 3 से नहीं कटने वाला है। तो ये आया आपका 488 बटे में 3। अब 360 डिग्री आपसे पूछ रहा है, तो 360 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से अब ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 12 से मल्टीप्लाई कराना है, 1 जीरो आगे है तो 1 जीरो रहेगा, 12 अट्ठे 96 आपका 6 आ गया, फिर 12 अट्ठे 96 और 96 में 10 जोड़िए, या फिर 9 ही जोड़ना है तो 9 जोड़िए, तो 96 में 10 जोड़ेंगे तो 106 और 1 कम करेंगे तो 105, कैरी आपका 10 आ गया, फिर 12 चौक 48, 48 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 58 आ गया, तो 58,560 आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कट पिट करने में आपका टाइम जा सकता है, तो इसके लिए आपको मस्ट है कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब, रूट, ये सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। तो बच्चों आप लोग कम से कम टेबल 20 या 25 तक टेबल खूब भर्राटेदार एकदम याद करके रखिएगा। स्क्वायर याद कर लीजिएगा कम से कम 20 से 25 तक, क्यूब याद कर लीजिएगा 20 से 25 तक, तो एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन आपका फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस चुनाव में 80,000 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया। दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या बताइए। तो सिंपल सा है कि टोटल 80,000 लोग थे, जिसमें से 10% अवैध हो गए, तो बचा कितना, 90% वैध है। 90% को 9 बटे में आप 10 लिखोगे। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया। दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या, तो एक 60% पाया है, तो दूसरा फिर 40% पाया होगा, तो 40% निकाल लेते उसका। कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ से कटा, मल्टीप्लाई कराना है, तो 9 अट्ठे में 72, 1 2 जीरो ये, और वहाँ पे अभी 4 भी है, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 28,800, 28,800 ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं इस टाइप का। ये अगला टाइप है, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 5,000। वर्तमान जनसंख्या क्या है आपकी, 5,000 है। 10% की दर से घट रही है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 10% घटेगा 2 बार। पहली बार 10% घटेगा तो बचेगा क्या, 90%। फिर से अगले साल घटेगी 10%, तो बचेगा क्या, 90%। और 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 9/10। आपको अच्छे से पता है। 2 जीरो से 2 जीरो आपने खत्म कर दिया। आ क्या रहा है, 9 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 81 आ जाएगा। 1 जीरो है, आगे बढ़ा लिया, 5 करने 5 अट्ठे 40, तो 4050 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं इस टाइप का
ये क्वेश्चन है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो पॉपुलेशन क्या है आपकी 15,000 पॉपुलेशन बच्चों दी गई है। कह रहा है जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 20% बढ़ रही है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 6/5। 20% मतलब 120। 20% वृद्धि मतलब 120/100। 0 से 0, 2 6 12, 2 5 10, 6/5। तो 20% वृद्धि मतलब 6/5। और कितनी बार वृद्धि हो रही है, कह रहा 3 वर्ष बाद। तो यही काम कितनी बार करना है आपको, 3 बार करना है, क्योंकि 3 साल लगातार वृद्धि हो रही है। अब इसको काट पीट के बराबर करते हैं। तो 5 से काटें तो ये हो गया 30,000, फिर 5 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 600, फिर 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10, 120 हो गया। 6 छंग 36, 36 छक्का 216। तो 120 गुणे में 216 बच्चों आपका आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेना है। 1 0 आगे है तो 1 0 आपने बढ़ाया। 12 छंग 72 आ गया। 12 इक्कन्ने 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है। 12 दूना 24, 24 और 1 25, तो 25,920 आपका आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, लेकिन कैलकुलेशन कट पिट करने का मैटर थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। और उसके लिए केवल एक ही चीज़ है कि आपको टेबल पहाड़ा खूब अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, कह रहा है किसी शहर की वार्षिक जन्म दर 12% तथा मृत्यु दर 2% है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जन्म दर 12 है, मृत्यु दर 2 है। 12 लोग पैदा हो रहे हैं, 2 लोग मर जा रहे हैं, तो भी 10 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल वृद्धि आपका कितना हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। यहां से मैटर क्या निकल के आ रहा है कि 10% का वृद्धि हो रहा है। अब कह रहा है यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। 2 साल बाद पॉपुलेशन पूछ रहा है, वृद्धि कितनी हो रही, 10% की। तो 10% का वृद्धि मतलब 11/10, और 11/10 2 बार, क्योंकि 2 साल वृद्धि हो रही है। 1020, 1020, 11 ग्राम में 121, 80 गुणे में 121, 0 8 इक्कन्ने 8, 8 दूना 16, 8 इक्कन्ने 8 9, तो 9,600 में 80 आपका आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, कह रहा है किसी शहर की, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, जन्म दर और मृत्यु दर दिया हुआ है कि जन्म दर 23% है और मृत्यु दर 3% है। तो 3% लोग मर रहे हैं, 23% लोग पैदा हो रहे हैं, तो वृद्धि कितने का हो रहा है, दोनों को मिला करके कि 20% का तब भी वृद्धि हो रहा है। और कह रहा है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो 15,000 आपका पॉपुलेशन है, 20% की 3 बार वृद्धि हो रही है, तो 6/5, 6/5 और 6/5 आपको 3 बार करना है। और अभी अभी आपने इस चीज़ को सॉल्व किया है कि 3 बार 6 6 6 6 सॉल्व किया, तो आपका क्या था आंसर, 25,920 जो आपका एकदम करेक्ट आंसर इस चीज़ का हो जाएगा। आपको सॉल्व कर लेना, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 25,920, काट पीट के बराबर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आइए लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एक तरबूज में 90% पानी है, ऐसा कुछ कह रहा है एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन क्या होगा। तो आपसे ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी फल है, यहाँ पे तरबूज दिया है, तो तरबूज का मैटर क्या है, उसमें कुछ मैटर पानी है और कुछ मैटर आपका रॉ मटेरियल जो सूखा हुआ मैटर है, या फिर फल का जो भी मैटर है। तो फल जब भी सूखता है तो उसमें केवल पानी सूखता है,
जो उसका छिलका है आपका, छिलका जितना जब ताज़ा फल था, ताजे फल में जितना छिलका रहता है, फल सूखने के बाद भी छिलका उसमें उतना ही रहता है। फल में छिलका कभी नहीं सूखता है, हमेशा उसमें जो कमी होती है, जिस चीज़ की कमी होती क्या है कि पानी की कमी होती है। और पानी की कमी जैसे जैसे उस फल में होती जाती है, उसका वजन कम होता जाता है। तो वजन किस वजह से कम होता है? पानी की कमी की वजह से होता है, ना कि छिलके की कमी की वजह से होता है। जो भी फल है आपका, फल में सूखा मैटर पहले जितना था या बाद में जितना हो गया सूखा मैटर, तो ताजे फल में भी छिलका आपका उतना ही रहता है और सूखे फल में भी उतना ही रहता है। आइए क्वेश्चन पे एक नज़र डालते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 90% पानी है, तरबूज है उसमें 90% पानी है, कुछ समय बाद 12% पानी बचता है और उसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। तो जब 12% पानी बचता है तब इसका वजन आपका 50 किलोग्राम रहता है। तो अगर 12% पानी है इस 50 किलोग्राम में, तो फिर 88% इसमें छिलका होगा, 88% छिलका होगा। तो आपका मैटर क्या है यहाँ पे? 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का मैटर है। अगर उसमें 12% का पानी है तो फिर 88%, क्योंकि दोनों चीज़ें मिला करके 100% ही सब कुछ होगा। और हम निकाल क्या रहे हैं? पहले छिलका निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? छिलका। क्योंकि पानी तो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छिलका, चाहे ताज़ा फल हो चाहे बासी फल हो, छिलका आपका उतना ही रहेगा। तो 50 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 88 को, तो 44 kg ये आपका छिलका आ गया। कब? जब फल बासी था। ध्यान रखिए 44 किलोग्राम छिलका बासी है, तो जब फल ताज़ा था तब भी छिलका 44 किलोग्राम का ही रहा होगा। और कह रहा ताजे तरबूज में 90% पानी है, इसका मतलब जब फल ताज़ा था तो उसमें छिलका 10% था, और 10% ये दिया हुआ है आपका 44 किलोग्राम। ये 10% बराबर 90% पानी था, तो 10% फिर पहले छिलका रहा होगा। ताजे फल में छिलका है ना, ताजे में छिलका, ताजे में छिलका कितना है? 90% पानी है तो 10% छिलका है, और छिलका जितना पहले था उतना आज भी है। तो 44 किलोग्राम, 10% बराबर 44, तो फिर 100% बराबर कितना हो जाएगा? 440 किलोग्राम, 440 किलोग्राम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप बहुत तेज़ी से आसानी से बना पाएंगे, लेकिन मैटर आपका इतना है, आपको फलों के मैटर में जो भी फ्रूट्स वगैरह दिए जा रहे हैं यहाँ पे, आपको ये सोचना है इसमें कि सूख क्या रहा है, कमी किस चीज़ की हो रही है। तो केवल पानी की कमी हो रही है। सूखा मैटर या छिलका जो भी है, जो पहले था आज भी वही बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन क्या होगा? मतलब अब वजन तरबूज का क्या होगा? देखो क्या 20 किलोग्राम ताजा तरबूज है, तो ताजा फल है 20 किलोग्राम, उसमें 96% पानी है। तो जब फल ताजा था तो छिलका कितना था वो देखते हैं। तो ताजे में छिलका, ताजे फल में छिलका, हालांकि लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए है, एग्जाम टाइम में ये सब लिखना नहीं है। 20 किलोग्राम टोटल मैटर था आपका, 96% पानी है, तो फिर 4% आपका छिलका होगा। 20 पंचे 100, मतलब 4/5 kg, 4/5 किलोग्राम आपका छिलका है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो पानी कितना रह गया? 95। इसका मतलब छिलका अब कितना है? 5%। तो 5%, मतलब जो फल सूख गया तो 5% बच रहा। 5% बराबर किसके है? 4/5 के। कह रहा तरबूज का वर्तमान वजन, मतलब 100% बराबर कितना?
तो क्या हो जाएगा 4/5, ये 5 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 100 का गुणा इधर तो 100 का गुणा इधर, 5 पंचे 25, 25 चौको 100, 4 और 4 क्या हो जाएगा 16 kg। अब आपका फल कितना किलोग्राम रह जाएगा 16 किलोग्राम का रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। ये और क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20%, और आगे दिया है कि 75 किलोग्राम ताजा फल है, 75 किलोग्राम का ताजा फल है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 75 किलोग्राम ताजा फल है और ताजे फल में 68% पानी है। 68% पानी इसका मतलब 32%, 32% इसका क्या होगा छिलका होगा। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 अट्ठे 32, 8 त्रिक 24, 24 किलोग्राम ये आ गया आपका छिलका। छिलका कितना है बच्चों 24 किलोग्राम। अब कह रहा है 20% पानी है, बाद में कितना पानी बचता है आपका 20% पानी बचता है। अब अगर 20% पानी है तो फिर छिलका कितना होगा 80%, और 80% इसके बराबर है। तो 80% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 4/5। 4/5 भाग बराबर कितना दिया है 24, तो 4 से काटेंगे 6 बार, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 5 6 30 किलोग्राम। तो आपका फल कितने का है 30 किलोग्राम का अब रह गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें लग रहा है कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन बना पाएंगे। आगे और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फलों में 20% है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन देखिए बैक टू बैक आए हैं। वहाँ पे मैटर 75 किलोग्राम दिया था, यहाँ पे मैटर क्या दिया है 100 किलोग्राम, बस केवल इतना ही अंतर है। अब ये 100 किलोग्राम का जो मैटर दिया है ये ताज़ा है, ये फल क्या है ताज़ा है। तो ताजे फल में पानी 68 है तो सूखा फिर 32% होगा। 100 से 100 कट गया तो 32 kg ये छिलका आ गया आपका। छिलका कितना आया बच्चों 32 किलोग्राम का छिलका। अब 20% पानी है, बाद में 20% पानी बचता है, तो इसका मतलब सूखा या छिलका मैटर कितना बच रहा है 80%। तो 80% को फ्रैक्शनल वैल्यू में आप क्या बोलते हैं, या फिर 80% भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। 80% मतलब 4/5। तो 4/5 भाग बराबर कितना दिया है 32, तो 4 अट्ठे 32, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे में 40 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अब मैटर आपका कितने किलोग्राम का हो गया है 40 किलोग्राम का हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है ताजे अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम, ध्यान से देखिए सूखे अंगूर का वजन दिया है 250 किलोग्राम, तो 250 किलोग्राम सूखा है और सूखे अंगूर में 10% पानी है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 10% पानी है, इसका मतलब छिलका कितना होगा 90% छिलका होगा। 1 0 से 1 कटा, 1 0 से 1 कटा, 25 का 9 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 225 kg ये छिलका आ गया आपका 225 kg। अब ताजे अंगूर में कह रहा है 80% पानी है, तो 80% पानी मतलब छिलका कितना हो जाएगा फिर 80% पानी है तो छिलका फिर 20% हो जाएगा। 80% पानी तो छिलका आपका 20% हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 भाग बराबर में दिया है 2 to 5, तो 1 भाग बराबर कितना 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 का 200 है, 225 है, ध्यान से देखिए 225, 200 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा।
25 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 1000 और 125 आएगा क्या, 1125 केजी। आपका आंसर आ गया 1125 केजी। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट बन रहा है, 1125 केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीछे हम आप सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है यामा मैथ क्लब में 60% बच्चों के पास एक पेन है और 30% बच्चों के पास एक किताब है। 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक पेन और एक किताब दोनों है। यामा मैथ क्लब में कुल 960 बच्चे हैं। कितने बच्चों के पास एक भी पेन या किताब नहीं है? ध्यान देना है, क्या है, नहीं है। ना तो एक बुक है और ना ही एक पेन है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? तो वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं पहले। ये है, कुछ बच्चों के पास पेन है और कुछ के पास बुक है। तो कह रहा है 15% बच्चों के पास दोनों चीजें हैं, तो बीच में हमने फिल कर दिया 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद कह रहा है 30% बच्चों के पास एक किताब है। तो बुक कितने के पास है? 30 के पास। 15 यहां फिल कर दिया तो बच कितना रहा है? 15 और बच रहा है। कह रहा है यामा मैथ क्लब में 60% बच्चों के पास एक पेन है। पेन कितनी है? टोटल 60% के पास है। 15 के पास फिल कर दिया तो बच कितना रहा है? 60 में से फिर 45। अब ये ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो दोनों हैं, पेन और बुक दोनों हैं, या तो फिर पेन है या तो फिर बुक है। तो क्या हो गया? 15 और 45 60, और 60 में 15 जोड़ेंगे तो आ गया आपका 75। 75% बच्चे आपके ऐसे हैं जिनके पास कुछ न कुछ है। 45 15 60, 60 15 75, इतने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ न कुछ है। तो फिर बच क्या रहा है? 25%। 75% बच्चों के पास कुछ न कुछ है, तो फिर 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, ना तो एक पेन है और ना ही एक बुक है। और टोटल बच्चे दिया है कि 960 है, और पूछ रहा है कितने बच्चे के पास एक भी पेन या एक भी किताब नहीं है। तो 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? टोटल बच्चे 960। 960 का क्या निकाल लेना है? 25%। 25 चौको 100, 4 से इसको काटिए तो 4 दूना 8, 4 चौक 16। 240 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो एक पेन है और ना ही एक किताब है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यामा पब्लिकेशन ने अपनी किताबों को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 96,000 रुपये में खरीदा हो तो यामा पब्लिकेशन का खर्च क्या था, या शुरुआत में उसका कास्ट प्राइस क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। अब शुरुआत में देखो ध्यान से, कह रहा है कि किताबों को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। तो 25% लाभ को क्या बोलते हैं आप? 25% के लाभ को, 25 मतलब 125, तो 5/4। 25% का लाभ का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 5/4। फिर कह रहा है थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। तो 20% के लाभ को क्या बोलेंगे? 120/100 मतलब 6/5। दुकानदार ने ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। तो 28% लाभ मतलब 128/100। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कटेंगे पिटेंगे तो कुछ न कुछ ये भी आ जाएगा। लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे इतने में खरीदा हो तो इतना भाग बराबर कितना दिया है? 96,000। तो फिर कह रहा है यामा पब्लिकेशन का खर्च क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों इसको काट पीट के हमें बराबर करना है, आसानी से इसका आंसर
आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। 6 से इसको काट देते हैं। देखो 6 करने 6, 6 छंग 36, 1 2 3 0। 16 से 128 कट जाएगा, नहीं कटे तो फिर और छोटे नंबर से काट सकते हैं, वैसे कट जाएगा। यहाँ देखो 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 2 8। फिर देखो अब 16 से आसानी से कट जाएगा, 5 से देखो ये 5 कट गया, 16 से काटेंगे इसको 2 बार, 16 2 32, 2 से काटेंगे इस 100 को तो आ जाएगा 50। इधर केवल 3 जीरो बचे हैं, इधर भी 50 है, 50 उधर जाएगा तो ये 50 इधर आ गया। 1 2 3 जीरो बचे थे तो 1 2 3, तो जो आपका आंसर क्या आ गया 50,000। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो परसेंटेज की बच्चों ये आखिरी कड़ी थी। परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आते हैं हमने सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगली वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि परसेंटेज अभी खत्म नहीं हुआ है। परसेंटेज मींस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एलिगेशन, एसआई, सीआई, ये आपके 6 टॉपिक मिल करके परसेंटेज बनाते हैं। उसमें से हमने अभी एक पार्ट मात्र परसेंटेज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।